तो देखो अलग अलग एटॉमिक मॉडल्स में सबसे पहले थॉमसन ने क्या कहा कि एटम होता है ऐसा जिसमें प्रोटॉन्स तो भरे पड़े हैं, है ना, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसी में कहीं कहीं पर है। तो इसका मतलब कि जो थॉमसन के हिसाब से एटम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, पूरा एटम पूरा फिल्ड होता है। पर रदरफोर्ड ने क्या किया, अल्फ़ा पार्टिकल्स को इससे गोल्ड फॉयल, ठीक है, गोल्ड फॉयल पर बॉम्बार्ड कराया। तो पता चला कि ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल्स तो पीछे लगी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से जाकर टकरा गए। अगर एटम्स इतना ही ज़्यादा डेंस होते हैं, डेंस इन द सेंस पूरे फील्ड होते हैं, डेंस नहीं पूरे फील्ड होते हैं, तो सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स वापस आ जाते ना कोलाइड करके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो एक गोल्ड एटम देख लेते हैं। तो जो अल्फ़ा पार्टिकल्स सीधे जा रहे थे ना सेंटर की तरफ एटम्स के, सिर्फ वो रिटर्न आ गए बाउंस कोलाइड करके। यानी कि यहाँ कुछ बहुत ज़्यादा डेंस होगा, पक्की बात है, और वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड, क्योंकि इसको रिपेल कर रहा है ना अल्फ़ा पार्टिकल्स, तो हीलियम-2+ है। अच्छा, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो यहाँ से जा रहे थे वो हल्के से डिविएट होके चले गए जिंक सल्फाइड से टकराने। हल्का सा डिविएशन यानी कि हल्का सा ही फोर्स लग रहा होगा अट्रैक्टिव। तो जो हीलियम-2+ है, कौन इसे खींच रहा होगा? जो एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स इवॉल्व कर रहे हैं वही खींच रहे होंगे ना। तो अब पता चला कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी स्मॉल होती है ना। इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड होते हैं बेसिकली, क्योंकि अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहीं पे रहते हैं तब तो डेविएशन बहुत ज़्यादा दिखता है, ऐसा दिखता, और डेविएशन बहुत कम दिखा, जिसकी वजह से हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन्स आर वाइडली स्प्रेड, दे आर नॉट क्लोज टुगेदर। तो क्या क्या पता चला कि एटम पूरा खाली होता है, बस बीच में डेंस होता है, और इलेक्ट्रॉन्स बहुत दूर दूर पर होते हैं और रिवॉल्व कर रहे होते हैं। रिवॉल्व भी क्यों कर रहे होते हैं? तो इसका भी रीज़न दिया कि अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर रहा है, ये जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है वो, है ना, अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। तो वही इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया तुम्हारा, अट्रैक्टिव फोर्स हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उसने कहा कि सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स आज कौन प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रॉन को? जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है वो। ये तो बेकार लाइनिंग, उसके फ्रेम में थोड़ी ना जाना। अब एटम का साइज़ का ऑर्डर है 10⁻⁻10 मीटर, मतलब 2 × 10⁻⁻10, 3 × 10⁻⁻10, मतलब इंटीजर नहीं बोल रहा, मतलब इसी टाइप से होगा। तो न्यूक्लियस तो उससे भी छोटा होगा ना, 10⁻⁻15 के ऑर्डर का होगा, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट ने थॉमसन के हाइपोथेसिस को रॉन्ग कह दिया, क्योंकि थॉमसन ने कहा था एटम पूरा भरा रहता है और प्रोटॉन के बीच में कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन्स, पर एटम तो बहुत ज़्यादा एम्प्टी होता है, जिसमें सिर्फ बीच में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है और बाकी पूरा खाली और अलग अलग इलेक्ट्रॉन स्प्रेड है। फिर उसी में रदरफोर्ड ने कहा कि जो भी अल्फ़ा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे थे वो किसी थीटा एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे होंगे। तो नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड एट एन एंगल थीटा इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/sin θ/2⁴। तो ये चीज़ याद रखनी है अच्छे तरह से, और फेलियर्स के बाद इस पे सवाल ले लेंगे क्या। और यार फेलियर्स यहाँ लिखे हुए हैं तो एक बार देख लेना, वैसे तो समझ में आता ही होगा, आगे भी देख लेंगे लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है। अभी जैसे ये सवाल है, तो अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटर्ड एट 60°36 पर मिनट, तो पर मिनट की बात कर रहे, तो फॉर्मूला क्या था? यही था ना। तो सबसे पहले तो
36 अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटर हो रहे हैं 1 मिनट में। तो लैम्डा बाई कुछ भी है, लैम्डा कुछ भी है, प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए क्या बस साइन की पावर 4। अब 60 डिग्री का हाफ 30 डिग्री। अब मुझे नहीं पता कि 90 डिग्री पे कितने स्कैटर हो रहा है पर मिनट। वो जगह लैम्डा बाई साइन की पावर 4 45 डिग्रीज। तो यहाँ से n तुम्हारा आ जाएगा, पर ये तो पर मिनट में n आया ना, तो 2 मिनट में कितना 2n होगा स्कैटर, वरना डिवाइड करोगे तो n आ गया, तो 2n तुम्हें आंसर चाहिए। तो बेसिकली 60 डिग्री पे 36 अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटर हो रहे थे। तुमने कहा कि 36 मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू 1/sin की पावर 4 60/2। ऐसे बना तो ठीक है बस। और इस फॉर्मूले का प्रूफ बहुत 5 पेज का है भाई, और अभी नहीं पढ़ना है तो किसी काम का नहीं, मत पढ़ो अभी।